हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भारती रन सिंह आज फिर आपसे मिलने आई हूँ एक नई डेट ऑफ बर्थ के साथ। आज हम बात करने वाले हैं धक धक गर्ल। मतलब कि आपको समझ में आ ही गया होगा मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। धक धक गर्ल हम किसे कहते हैं? जो 19 के जमाने में जिन्होंने बहुत ही पिक्चरें हिट की है, आप शायद समझ ही गए होंगे। मैं आज बात करने वाली हूँ माधुरी दीक्षित जी के बारे में। वो बहुत ही 90s के टाइम में बहुत ही सुपरस्टार रही है और उनकी बहुत सारी फ़िल्म हर किसी को पसंद आई हुई है। आज हम उन्हीं के डेट ऑफ बर्थ के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं। लेकिन मैं आप सभी से एक निवेदन करती हूँ कि मैंने उनकी डेट ऑफ बर्थ गूगल से ली है और आज हम सिर्फ़ उनकी डेट ऑफ बर्थ का मैं एक एनालिसिस करने वाली हूँ। और प्लीज़ कोई भी गैर-समझ मत कीजिए और कोई भी गलतफ़हमी मत लीजिए। मैं पहले ही आपको बता देती हूँ। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं माधुरी दीक्षित जी के बारे में, उनकी डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस करते हैं। माधुरी दीक्षित जी की डेट ऑफ बर्थ है 15 मई 1967। मतलब कि आपको डेट ऑफ बर्थ से ही पता चल गया है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ 15 है। और 1 to 100 में सबसे बेस्ट डेट ऑफ बर्थ अगर कोई हो, डेट हो, तो वो है 15 यानी कि 15। 15 जो डेट ऑफ बर्थ है उसकी पावर तो आपको पता ही होगी, और अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ उसकी पावर। जो 15 नंबर है वो बना है सूर्य से और बुध से, यानी कि 15 तारीख की जो पावर है उसमें सूर्य की पावर भी अवेलेबल है और बुध की पावर भी अवेलेबल है। और जब हम इसका टोटल करते हैं तो वो टोटल भी आता है 6 पे, यानी कि वीनस पे आता है, शुक्र पे आता है। यानी कि ये डेट ऑफ बर्थ कितनी पावरफुल है आपको समझ ही आ गया होगा। जिस डेट ऑफ बर्थ में सूर्य, बुध और वीनस यानी कि शुक्र एक साथ मिल जाते हैं तो फिर उस डेट ऑफ बर्थ वाले का तो भविष्य बहुत ही उज्जवल होना ही था और उन्हें बहुत सक्सेसफुल होना ही था। अब हम जानते हैं कि माधुरी दीक्षित का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है। माधुरी दीक्षित जी का जो कॉम्बिनेशन है वो ड्राइवर 6 है और जो कंडक्टर है वो 7 है। तो डेट ऑफ बर्थ से जो 6 निकल कर आया है, और आपको पता ही है कि 6 नंबर क्या देता है हमें। 6 है वीनस का नंबर, शुक्र का नंबर। ये होता है, इसके जो भी प्रोफेशन होते हैं वो सब मीडिया, लग्जरीज वाले, ग्लैमर्स वाले प्रोफेशन होते हैं। तो इससे एक तो कंफर्म हमें होता ही है कि माधुरी दीक्षित जी जो काम कर रही थे, मतलब कि जो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री चूज की, जो ग्लैमर्स का वो काम कर रही थी, वो एकदम राइट प्रोफेशन में था। फर्स्ट थिंग तो इससे ये क्लियर होता है कि जो उनका कंडक्टर ड्राइवर था वो उनका जो ड्राइवर के हिसाब से ही वो काम कर रहे थे। सेकेंड पॉइंट, हम जब प्रोफेशन चेक करते हैं तो उनका जो प्रोफेशन है वो भी उनके डेट ऑफ बर्थ से अलाइन था, इसीलिए उन्हें बहुत अच्छी सक्सेस मिली। और थर्ड पॉइंट में उनका जब हमने चार्ट देखा, जब मैंने उनका चार्ट बनाया, मतलब बर्थ चार्ट यानी न्यूमेरोस्कोप जब मैंने उनका बनाया, तो उसमें सबसे एक बहुत अच्छी मुझे चीज पता चली कि उनके बर्थ चार्ट में जो भी नंबर आए हैं वो सभी नंबर जोड़े में आए हैं। यानी कि उनके सभी नंबर, जैसे कि 99 है उनके चार्ट में, 55 है, 11 है। और उनका थर्ड पॉइंट ये भी निकल के आता है कि उनके चार्ट में जब 951 की पूरी लाइन कंप्लीट होती है, जिसे कि हम मीट प्लान बोलते हैं और सक्सेस प्लान बोलते हैं, तो जिनके भी चार्ट में 951 की लाइन कंप्लीट होती है तो उसे सक्सेस प्लान बोला जाता है, और ऐसे इंसान हमेशा सक्सेस होते ही है। मैंने आज तक जितने भी चार्ट का एनालिसिस किया है और जिनके पास भी 951 की लाइन है, उनके हर किसी के प्लान में विल प्लान और सक्सेस प्लान जब मिलते हैं तो बहुत ही सक्सेस होते हैं। इसीलिए माधुरी दीक्षित जी भी बहुत ही अच्छी तरह से सक्सेस रही और उन्होंने उनके प्रोफेशन में हमेशा एक नंबर, अव्वल नंबर पे वो हमेशा बने हुए रहे। तो इससे हमें ये प्रूफ मिलता है कि जब चार्ट में सभी नंबर हो और डेट ऑफ बर्थ अलाइन हो, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही हमने अगर प्रोफेशन चूज किए तो हम हमेशा सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। और उनकी जो नेम की स्पेलिंग है वो नेम की स्पेलिंग 2 पर आती है। 2 भी बहुत ही अच्छा नंबर होता है, क्रिएटिविटी का नंबर होता है, इमोशंस का नंबर होता है। इसीलिए शायद उन्होंने जो पिक्चर्स बनाया उस पिक्चर में अपने पूरे इमोशन का पूरी तरह से यूज किया है, क्योंकि उनका जो 2 नंबर पे स्पेलिंग थी वो इमोशन को दर्शाती है और क्रिएटिविटी को दर्शाती है। अगर उनके चार्ट में 5 और 6 दोनों ही नंबर अवेलेबल है, इसीलिए उनको सक्सेस तो होना ही था, क्योंकि 15 नंबर जो होता है वो बहुत ही अच्छा नंबर होता है। मैं सिर्फ आपको ये एनालिसिस के जरिए ये ही बताना चाहती हूँ कि अगर हम सभी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपना प्रोफेशन चूज करें और नेम स्पेलिंग करेक्ट करें और कुछ रेमेडीज करें तो हम भी बहुत ही अच्छी तरह से सफल हो सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं। तो प्लीज अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए
तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।